चलिए, हम देख रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, और लास्ट टाइम आपने देखा था किरचॉफ्स का पहला नियम, यानी कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जिसको करंट लॉ, जंक्शन लॉ के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? आज उसका आगे हम उसका नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे, जिसका नाम है किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। किरचॉफ्स सेकेंड लॉ को हम वोल्टेज लॉ, मेश लॉ या लूप लॉ के नाम से जानते हैं। समझ में आया? लूप का मतलब होता है कुंडली। लूप का क्या मतलब होता है? कुंडली। समझते हैं आप कुंडली? मेश का मतलब भी क्या होता है? कुंडली होता है। दोनों एक ही वर्ड है, मेश या लूप। कुंडली मतलब समझती होगी ना, जो ऐसे गोल गोल घूमता है। कहीं पे देखी होगी पानी बह रहा है और उसका नीचे थोड़ा सा क्या है, छेद है, तो वहाँ पे पानी कैसे घूमता है? गोल गोल। वही क्या कहलाता है? लूप, कुंडली जिसको कहते हैं। सांप भी बैठता है तो क्या, कुंडली मार के बैठता है, गोल। समझ में आया ना? तो इसी को कहते हैं इंग्लिश में लूप। क्लियर? हिंदी में कुंडली। इस नियम में क्या कहा किरचॉफ्स ने, उसको ध्यान से देखिएगा। इट स्टेट दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज, अब किसी सर्किट, क्लोज सर्किट पे जितना भी वोल्टेज अप्लाइड किए हैं उसका टोटल अलजेब्रिक सम एंड ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। यह डिफाइन किया किसी क्लोज सर्किट पे। मतलब ये हुआ, ध्यान से देखिएगा, अलजेब्रिक सम के लिए हम साइन प्रोवाइड करेंगे समेशन का। ईएमएफ के लिए क्या देंगे? ई प्लस, बोलो, समेशन भी। भी मतलब वोल्टेज किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। समझ में आया? अब ओम्स लॉ के अनुसार, ध्यान से समझिएगा, ओम्स लॉ के अनुसार V इक्वल टू क्या जानते हैं? V इक्वल टू, जल्दी, I R जानते हैं ना? तो क्या मिलेगा आपको, बोलिए? समेशन E प्लस समेशन V है, V की जगह में क्या लिख सकते हैं? I R इक्वल टू 0। अब जब भी इसका एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा तो देखिएगा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, समेशन E प्लस समेशन V इक्वल टू 0 दिया हुआ है, या समेशन E प्लस समेशन I R इक्वल टू 0 दिया हुआ है। कहीं कहीं पे आपको यह भी देखने के लिए मिलेगा, समेशन E इक्वल टू समेशन V, ये भी दिखाई देगा। नहीं समझ में आया? क्यों ऐसे दिखाई देगा उसको भी समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है? अलजेब्रिक सम है। जोड़ेंगे लेकिन विथ साइन जोड़ेंगे। अगर यहाँ पे मान के चलो कि प्लस है फिर ये माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि अलजेब्रिक सम है ना। और अलजेब्रिक सम का मतलब क्या होता है? एडिशन विथ साइन, साइन के साथ जोड़ना। क्लियर? चलिए, यहाँ पे इसका फिगर हम बना देते हैं प्रूफ करने के लिए। देखिए, हमारे पास में 3 रेसिस्टेंस हमने डाल दिया है। इस रेसिस्टेंस का नाम दे देते हैं R1, इसका R2 और इसका नाम दे देते हैं R3। क्लियर? इस सर्किट का नामकरण भी कर देते हैं। यहाँ पे A, B, C, D, E और F। समझ में आ गया होगा बात? क्लियर? ये आपका बैटरी है। बैटरी में क्या होती है? ईएमएफ होती है। यहाँ का ईएमएफ को हमने क्या नाम दिया? E1। इस बैटरी का नाम दिए E2। ठीक? इस बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल। इस बैटरी का ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। क्या बात समझ में आया? सपोज E1 से, किससे? E1 से आपका
I1 करंट निकल रहा है। कितना करंट निकल रहा है? I1 करंट निकल रहा है। E2 से कितना करंट निकलेगा? I2 करंट निकलेगा। ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। E1 बैटरी से कितना करंट निकल रहा है? I1, जो R1 रेसिस्टेंस से होकर गुजर रहा है। क्लियर? E2 बैटरी से कितना करंट निकल रहा है? I2, जो R2 रेसिस्टेंस से गुजर रहा है। क्लियर? अब इधर से इस डायरेक्शन पे कौन सा करंट आ रहा है बोलिए? I1 करंट। इधर से कौन सा करंट जा रहा है? I2 करंट। तो पॉइंट बी पे इधर से I1 और इधर से I2 दोनों करंट मिलेगा। मिलने के बाद में ये दोनों मिला हुआ करंट हमारे इस डायरेक्शन पे जाएगा। कितना करंट जाएगा? I3 करंट जाएगा। तो ये I3 किसके बराबर है? I1 प्लस I2 के बराबर है। याद रखना, समझ पाई? ये I3 किसके बराबर? I1 प्लस I2 के बराबर। क्लियर? फिर ये I3 करंट पॉइंट E में पहुंचने के बाद इस डायरेक्शन में फिर से आपका I1 करंट चला जाएगा और इस डायरेक्शन पे आपका I2 करंट चला जाएगा। क्या बात समझ में आया? मतलब करंट किस तरह से घूम रहा है उसको ध्यान दीजिए। करंट हमारा इधर से आया और इधर घुमा, इधर से इधर, यही है। ये नीचे वाला करंट इधर से इधर, इधर, और ये इधर। बात समझ में आया? डाउट है? चलिए थोड़ी सी और बात यहां पे सीख लीजिएगा, बाद में फिक्र बनाइए, पहले इसको समझिए। यहां से करंट निकला हमारे इस डायरेक्शन पे, तो यहां पे क्या लगा हुआ है? रेसिस्टेंस लगा हुआ है। समझ में आया? क्या लगा हुआ है? रेसिस्टेंस लगा हुआ है। तो इसका भी टर्मिनल होगी। रेसिस्टेंस में क्या टर्मिनल नहीं होती है? पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होती है। तो ये पॉजिटिव इस डायरेक्शन पे करंट आ रहा है, तो इस रेसिस्टेंस का ये टर्मिनल क्या होगा? पॉजिटिव, ये टर्मिनल नेगेटिव। क्लियर? ये भी इधर से करंट आ रहा है, आ रहा है, तो इस रेसिस्टेंस का ये क्या होगा? पॉजिटिव, ये क्या होगा? नेगेटिव। अब इधर से करंट इधर गया तो R3 का ये वाला टर्मिनल क्या होगा? पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव। बात समझ में आया? चलिए इसीलिए इसको लूप फ्लो कहा गया। क्या कहा गया? लूप फ्लो, यानी कि कुंडली इस तरह से गोल गोल घूम रहा है ना, इधर से ये घूम रहा है और इधर से ये घूम रहा है। क्लियर? चलिए इसको प्रूफ कर देते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा इधर। प्रूफ हमको ये मिलना चाहिए, समेशन ईएमएफ प्लस समेशन वोल्टेज इक्वल टू 0। यही तो प्रूफ करना है, इसका डेफिनेशन ही यही है। चलिए ध्यान दीजिएगा प्रूफ में। अप्लाइंग KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लिखा हुआ है, देखो है। इसको हम बहुत नाम से जानते हैं। किरचॉफ सेकेंड लॉ के नाम से जानते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के नाम से जानते हैं, किरचॉफ्स मेश लॉ के नाम से जानते हैं, किरचॉफ्स लूप लॉ के नाम से भी जानते हैं। हमने एक नाम दिया यहाँ पे KVL, यानी कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, शॉर्ट फॉर्म पे हम लिख दिया। ठीक। इन क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप, ध्यान दीजिएगा कौन सा लूप को उठा रहे हैं उसको। क्लोज मतलब ये ओपन नहीं रहेगा, सब तरफ से क्या रहेगा? बंद रहेगा। किसको उठा रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा। A से कहाँ गए? B से कहाँ गए? E से कहाँ गए? F से कहाँ आए? A। तभी तो क्लोज होगा, नहीं तो ABEF लिख देते तो ये वाला भाग तो आपका खुला रहता। हमने क्या लिखा यहाँ पे? क्लोज, मतलब जहाँ से शुरू किए वहाँ पे एंड किए। क्या बात समझ में आया? हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा। हो गया? डाउट है अभी तक? अब ध्यान दीजिए, करंट हमारा इधर बह रहा है? तो इधर से हम लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसका जो पहला चार्ज है, मतलब इसका टर्मिनल में जो चार्ज इंडिकेट है वहां से उठाना शुरू करते हैं। ठीक, इस रेसिस्टेंस से। बताइए कौन सा पोल में इंटर कर रहा है इसका वोल्टेज?
पॉजिटिव, पॉजिटिव में इंटर कर रहा है इसलिए क्या लिखेंगे? पॉजिटिव। कौन सा करंट इंटर किया? I1। बात समझ में आया? कौन सा रेसिस्टेंस में इंटर किया? वोल्टेज है IR। V इक्वल टू क्या होता है? IR। मिला आपको? बात समझ में आया? हम इसी क्लोज लूप का बात करेंगे। फिर ये करंट आपका इधर गया पहले किस में इंटर किया? पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पॉजिटिव। कौन सा करंट इंटर किया? I3। बात समझ में आया? कौन सा रेसिस्टेंस पे? R3। आप आगे बढ़े। ये I1 करंट इधर गया, फिर EMF में कौन सा में फिर इंटर करेगा? किस में? प्लस या माइनस में? क्या लिखेंगे? नहीं समझ में आया? कौन सा? इज इक्वल टू 0। डाउट है? समझ पाइए प्लस माइनस कहां से आया? शालिनी आया समझ में? चलिए ध्यान दीजिएगा। और ये प्लस को तो कोई मतलब नहीं हम लिखें या ना लिखें, चलेगा? लिख दें क्या? क्या बोलो? I1 R1 प्लस I1 प्लस I2 लिख सकते हैं क्या? हाँ। I1 प्लस I2 इंटू R3 माइनस E1 इज इक्वल टू 0। डाउट है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए, कहीं पर भी डाउट है तो पूछ सकती है। हो गया? चलिए अगेन अप्लाइंग KVL, पूरा नाम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। आप नहीं जानते हैं तो सीधे KVL के जगह में अप्लाइंग किरचॉफ सेकेंड लॉ भी लिख सकते हैं। ठीक? इन क्लोज लूप कौन है आपके पास में? जल्दी बोलिए। यहां से उठाएंगे, किधर करंट जा रहा है हमारा? उधर। C B E D C है ना? C B E D फिर C। बात समझ में आया? समझ पाई? चलिए अब फिर से वही नियम लगाते हैं। यहां से अभी वोल्टेज हमारा निकल रहा है, किस टर्मिनल में इंटर किया? पॉजिटिव, तो क्या लिखेंगे? पॉजिटिव। कौन सा करंट इंटर किया? I2। कौन सा रेसिस्टेंस? R2। फिर ये करंट इधर भी गया ना? गया कि नहीं गया? इस रेसिस्टेंस का किस टर्मिनल पे? पॉजिटिव। यहाँ पे क्या लिखेंगे? पॉजिटिव। कौन सा करंट गया? I3। कौन सा रेसिस्टेंस पे? R3। फिर ये वाला इधर से इधर आया, फिर बैटरी का किस में इंटर किया? बोलो। माइनस E2 इक्वल टू 0। नहीं समझ में आया? डाउट है? और बोलो I2 R2 I3 फिर से आया, क्या लिखेंगे? I1 प्लस I2 इंटू R3 माइनस E2 इक्वल टू 0। अभी भी डाउट है? इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये ऊपर वाला भाग को हम मिटा रहे हैं। ठीक? आप 9 या 10th क्लास में पढ़े होंगे, जब दो इक्वेशन हमारे सामने आती थी तो उसको हम लोग क्या करते थे? एलिमिनेट करते थे। नहीं समझ में आया? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब वहां से कोई एक चीज को क्या कर देते थे? इक्वल कर देते थे, उसको फिर जोड़ देते थे या घटा देते थे। याद आया कुछ? इक्वेशन को हम बराबर करने के लिए क्या करते थे? उसको मल्टीप्लाई करते थे। पहले मल्टीप्लाई करने के बाद उसको क्या कर देते थे? जोड़ते थे या घटाते थे। तो वहां से एक आपका टर्म क्या होता था? कैंसिल हो जाता। ये 9th और 10th में आप सीख चुके हैं। समझ में आ गया? तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कौन हमारा
कैंसिल होगा, और नहीं होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो ध्यान से देखेंगे क्या है यहाँ पे I1 R1, यहाँ पे I2 R2, ये तो किसी भी केस में आपका कैंसिल नहीं होगा। I1 प्लस I2 इंटू R3, I1 प्लस I2 इंटू R3, ये दोनों सिमिलर है, मतलब कैंसिल हो जाएगा, होगा। तो चलिए लिखते हैं बाई अप्लाइंग एलिमिनेशन मेथड, है ना, एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करेंगे। हो गया। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड, क्या बात समझ में आया? चलिए बताइए, इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपके पास में? I1 R1 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3 माइनस E1 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन बोलिए, I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3 माइनस E2 इक्वल टू 0। हमको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब साइन चेंज करना पड़ेगा हमको कि नहीं करना पड़ेगा? तो करो, क्या साइन चेंज करें? ये आपका प्लस में है तो क्या हो जाएगा? माइनस, ये प्लस में है तो माइनस, ये माइनस में है तो प्लस। क्या यही होता है? अब ऊपर वाला प्लस में, नीचे वाला माइनस में, तो ये कैंसल। बात समझ में आया? क्या मिला यहाँ पे आपको? ध्यान दीजिए, I1 R1 माइनस I2 R2, क्या मिला? फिर ये प्लस का साइन है, बीच में यहाँ पे क्या है? प्लस है ना, प्लस क्या हुआ? E2 माइनस E1, यही होगा कि दूसरा होगा? क्या लिखेंगे? E2 माइनस E1, सही तो लिख रहे हैं ना हम लोग? ये तो कैंसिल हुआ, ये माइनस हुआ, फिर ये प्लस में है। अच्छा, ये वाला प्लस को ये प्लस दे देंगे, प्लस तो क्या हो गया? ये प्लस, ये प्लस, इसको लिखें कैसे हम? ये प्लस में है ना, E2 फिर माइनस E1 इज इक्वल टू 0, यही लिखेंगे। आपने डेफिनेशन लिखे होंगे तो आपने क्या लिखा होगा? अलजेब्रिक सम। क्या लिखे हैं? अलजेब्रिक सम। लेकिन यहाँ पे क्या साइन है? माइनस का साइन है, लेकिन ये भी क्या है? अलजेब्रिक सम ही है। समझ में आया बात? तो अलजेब्रिक सम के लिए क्या आप समेशन का प्रयोग कर सकते हैं? साइन यहाँ पे माइनस है, लेकिन माइनस यहाँ पे क्या दिखाता है? अलजेब्रिक सम को। अलजेब्रिक सम का मतलब क्या होता है? एडिशन विथ साइन। हम जोड़ेंगे ना, माइनस है तब भी क्या करेंगे? उसको जोड़ेंगे। समेशन का साइन लगाए, यहाँ पे क्या है आपका? I1 R1, यहाँ पे क्या है? I2 R2। मतलब इसको अगर हम जोड़ दें तो क्या आप इसको सिंपल फॉर्म पे IR लिख सकते हैं? बीच में क्या साइन? प्लस, ये आपका EMF, ये भी आपका EMF, ये दोनों EMF को जोड़िएगा तो समेशन E इज इक्वल टू 0। बात समझ में आया? और IR के जगह में क्या आप भी लिख सकते हैं? प्लस समेशन E इज इक्वल टू 0। ये था आपका किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ। साइन पहचान में आया? अगर साइन में पहचान में आ गया आपको, तो इसका कितनों भी बड़ा न्यूमेरिकल आसानी से क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। कि हमने यहाँ पे साइन किस तरह से लिया, कहाँ से प्लस लिया और कहाँ से माइनस लिया। अगर आप बुक खोल के देखते हैं तो आपको एक पॉइंट भी समझ में नहीं आएगा कि वहाँ पे माइनस किधर से लिया गया और प्लस किधर से लिया गया। लेकिन इससे इजी मेथड और आपका नहीं हो सकता। अब ध्यान देंगे हमने किस तरह से लिया, समझ में आया? अब चाहे तो इस लूप को उल्टा भी बना सकते हैं। आपने इस तरह से घुमाया, आपने इस तरह से भी घुमा के देख सकते हैं, फिर भी आपको यही वैल्यू आएगा। नहीं समझ में आया? आया। अगर करंट को आप इस तरह से घुमाएं, समझ में आ गया,
तो देखिए ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये वाला माइनस, फिर प्लस, इधर से लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा होगा, फिर ये माइनस और ये वाला प्लस, जस्ट इसका उल्टा होने वाला है। मतलब थोड़ा सा समझिए, ये क्या होने वाला है माइनस, ये क्या होने वाला है माइनस, और ये क्या होने वाला है प्लस होने वाला है। बात समझ में आया? अब उस तरीका से भी बनाएंगे तब भी आपको वैल्यू वही मिलेगा है। क्या बनाना है इस तरीके से, लूप को केवल चेंज करना है। ये इस डायरेक्शन से घुमा हुआ है ना, उसको आपको इस तरह से घुमा देना है, इस तरह से। नहीं समझ में आया? ये इधर से घुमा हुआ है, उसको यहां से घुमा देना है, इधर से। ये देखो, तब भी आपको वही आंसर मिलेगा। इधर से इधर गया है ना, तो माइनस में घुसा, फिर माइनस में घुसा, फिर प्लस में घुसा। बात समझ में आया? सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, ये जो इक्वेशन बनाए हैं जहाँ पर भी प्लस प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस है वहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तब भी आपको यही इक्वेशन मिलेगा। बात समझ में आया? आपको दोनों तरह करने का कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ वहाँ पे पूछेगा कि किरचॉफ्स का सेकेंड लो, लूप लो, मेश लो, जो भी पूछेगा। अब जानते हैं समेसन आई आर या समेसन वी इक्वल टू क्या होता है, समेसन ई इक्वल टू 0। क्या बात समझ में आया? या ये भी लिखा हुआ रहेगा समेसन भी इक्वल टू समेसन ई। क्यों होगा उसको पता चला, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या होता है अल्जेब्रिक सम होता है, और माइनस है तो उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। बात समझ में आया ना? डाउट है? चलिए मिटा दे इसको। कैलकुलेट द करेंट इन ईच ब्रांच। हो गया? करंट तो पता चलता होगा, ये डायरेक्शन पे I1, इधर I3, इधर से I2 है ना। ये आपका प्लस है, ये माइनस, ये भी प्लस माइनस है, तो ये रेसिस्टेंस यहाँ पे क्या हो गया प्लस, ये माइनस, ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। ठीक, अब इधर से ये इधर आया, ध्यान दीजिएगा, तो किधर प्लस और किधर माइनस बोलो, ये वाला प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। जल्दी सोल्व कीजिए। कैलकुलेट द करेंट इन ईच ब्रांच, इसमें भी आपको क्या निकालना है I1, I2 और I3। बोलिए। अप्लाइंग KVL इन क्लोज लूप, जल्दी। A B E F A होगा। चलिए, फॉर्मूला आप जानते हैं, कौन सा करंट आ रहा है I1 है, कौन सा रेसिस्टेंस पे R1 में, R1 कितना है 10। क्या बात समझ में आया? फिर इधर गया है, कौन सा साइन देंगे प्लस, I3 नहीं, फिर बोलो 5, फिर आगे प्लस माइनस, प्लस इधर घुस रहा है ना, ये I1 करंट इधर तो जा रहा है, घुसा किस में, ये इस डायरेक्शन पे आपका फिर से I1 करंट जा रहा है, इधर से I2 करंट। अभी तो आपने पढ़ा, तो प्लस देंगे माइनस प्लस, बोलो I1 है नहीं, कंफ्यूज हो रही है क्या, कौन सा करंट जा रहा है I1 करंट, फिर 10, फिर घुसा किस में माइनस, इज इक्वल टू 20, माइनस 20 इक्वल टू 0। क्लियर हुआ बात?
चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बोलिए ये क्या हो गया, 10I1 होगा प्लस I3 की जगह में I1 प्लस I2 इंटू 5 प्लस 10I1 इज इक्वल टू 20। चलेगा क्या, डाउट है? माइनस में उधर लेके गए, प्लस हो गया। बोलिए 10I1 प्लस 5I1 प्लस 5I2 प्लस 10I1 इज इक्वल टू 20। समझ में आया? 10I1 प्लस 5I1 प्लस 10I1, I1 के साथ जोड़ सकते हैं। कितना मिला, 25I1 फिर प्लस 5I2 इक्वल टू 20। बात समझ में आया आप? चलो, अगर इस केस में चलना आप चाहें तो 5 को सबको बाहर कर दीजिए, छोटा रूप देने के लिए। नहीं हो सकता है क्या? तो क्या लिख सकते हैं इसको, 5 5 जा 25, यानी कि 5I1 प्लस I2 इक्वल टू 20। ये भी 5 से जाएगा ना? क्लियर? कॉमन हमने दिखाए हैं, दिखा दे क्या? समझ में तो आना चाहिए। इक्वेशन फर्स्ट, जल्दी सेकंड नंबर निकालिए। अगेन अप्लाइंग, चलिए आ गया। अप्लाइंग KVL इन क्लोज्ड लूप, किधर से उठाएंगे, C फिर B E फिर D फिर C है। बोलो I2 कितना, इंटू 10 फिर प्लस माइनस, प्लस ना, ये वाला करंट इधर जा रहा है और ये वाला इधर आ रहा है। प्लस कितना, I3 फिर 5 फिर इधर आएगा ना ये, फिर प्लस कौन सा करंट, I2 कितना 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 होगा। बोलो 10I2 प्लस, एक बार लिख लेते हैं ना, I1 प्लस I2 इंटू 5 प्लस 10I2 इज इक्वल टू 5। माइनस है उधर लेके गए तो क्या हो गया, प्लस। बताइए 10 है ना, I2 प्लस 5I1 प्लस 5I2 प्लस 10I2 इज इक्वल टू 5। I2 को जोड़िए, 25I2 है, प्लस जल्दी 5I1, सही है ना, फिर इक्वल टू 5। क्या यहां से भी आप बाहर कर सकते हैं? कर दें कि सही है, 5I1 यहां भी है, 5I1 वहां भी है, देख लीजिए चलेगा या बाहर कर दें? क्यों बाहर करें, क्योंकि हमको एलिमिनेट करना है। तो यहां आपका कितना है, 5I1, यहां भी आपको ऑलरेडी 5I1, तो 5 हमको बाहर करने की आवश्यकता नहीं है। तो बोलो इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड। एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड, बोलिए 5I1 फिर प्लस I2 इज इक्वल टू 4। ये 5 को हम लोग पहले लिखते हैं, ठीक ना। 5I1 प्लस 25I2 इज इक्वल टू 5। चलिए साइन चेंज करें। बोलो प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ ये कैंसल। क्या बचा आपके पास में, जल्दी, -24I2 इक्वल टू -1। माइनस से माइनस नहीं समझ में आया? आया। तो I2 इक्वल टू, जल्दी बोलिए, 1/24 एम्पियर। एक आंसर मिला, बाकी आंसर आप निकाल लीजिए। क्या सकेंगे निकालने ना? डाउट है? कोई भी इक्वेशन लो ना, फ्रॉम फर्स्ट कर दो, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, जिसको आपको मर्जी है ले लीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ I2 इन इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले रहे हैं ना? चलिए क्या लिखा हुआ है, 5I1 प्लस I2 1/24 इज इक्वल टू 4। क्या सोल्व कर पाएंगे? तो बताइए, 5I1 इक्वल टू 4, प्लस में उधर लेके जाएंगे, -1/24, कुछ नहीं मतलब 1। 5I1 इक्वल टू, बताइए जल्दी, 24, मल्टीप्लाई कीजिए जल्दी, 96 -1, तो 5I1 इक्वल टू 95/24, यही होगा। सॉल्व कीजिए इसको जल्दी फिर से। ये जाएगा ना आपका 5, मल्टीप्लाई में नहीं जाएगा क्या? बोलो, I1 इक्वल टू 95/24 इंटू 5, 5 का टेबल में आएगा ये कितना बार में? 5 एका 5, 5 9 45, सही है। I1 का क्या वैल्यू मिला? 19/24 एम्पियर है। I3 का तो जानता है, I3 इक्वल टू क्या होता है? I1 प्लस I2। क्या निकलेगा इसका वैल्यू? कितना आएगा? 5/6 एम्पियर आंसर। देखिए तीनों ब्रांच का करंट आपको मिल गया, I1 का भी मिला, I2 का मिला और I3 का मिला। साइन पकड़ में आया? किस तरह से हम लोग साइन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, कहाँ पे प्लस और कहाँ पे माइनस। कंफ्यूज एग्जाम में नहीं ना होगी? हो सके और यहाँ पर भी दे दे रेसिस्टेंस, कोई गारंटी नहीं है। समझ में आ रहा है ना? क्या यहाँ पे नहीं दे सकता है? दे सकता है। समझ में आया ना? ये साइन का केवल यहाँ पे क्या है, खेल है। अगर साइन कन्वेंशन को पकड़ लिए तो मैथ आपका हार्ड
नहीं है। और एक चीज़ याद रखिएगा, एलिमिनेशन मेथड, दो इक्वेशन को सीधे सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन बदल के। समझ में आया? जो आप 9th-10th में पढ़ते चले आए हैं, और सबका करंट आपको फाइंड हो जाएगा। चलिए फिजिक्स को आज के लिए यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग एक नया टॉपिक चलेंगे जिसका नाम है फिट स्टोन ब्रिज। ठीक।